हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करंट अफेयर्स के अंदर अगस्त क्रोनोलॉजी है उसका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इसमें कवर करेंगे। और आपको पता ही है कि क्रोनोलॉजी में से लगभग क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, और आज के जो भी आने वाले पेपर हैं उसमें 8 से 10% वेटेज है वो करंट अफेयर्स का ही होता है। चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले आता है अमेरिका। अब अमेरिका ने क्या किया, आपको पता है कि कोरोना की वजह से WHO से ये औपचारिक रूप से अलग हो गया है। इसने अलग होने की घोषणा तो वो निर्णय तो मतलब कभी ले लिया था, मई 2020 में तो इसने मतलब निर्णय लिया था कि अलग होऊंगा मैं। मई 2020 में तो इसने निर्णय लिया था, और 6 जुलाई 2020 को इसने संयुक्त राष्ट्र को अवगत करा दिया कि मैं WHO से अलग हो रहा हूँ। तो ये WHO है वो अलग होगा 1 साल के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर है वो सभी निर्णय हैं वो 1 साल के अंदर लागू होते हैं, 1 साल का टाइम दिया जाता है। तो ये 6 जुलाई 2021 को पूर्ण रूप से अलग हो जाएगा। और इसने 45 करोड़ डॉलर की सहायता पर रोक लगा दी है। WHO को जो ये सालाना देता था सहायता, वो 45 करोड़ डॉलर की सहायता है, इस पर रोक लगा दी है। आपको पता है कि वर्तमान के अंदर अब सहायता है वो चीन बढ़ा रहा है। अभी भी हाल ही में भी उसने 2 बिलियन डॉलर की शायद WHO को सहायता की थी। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के अंदर है, विश्व बैंक ने इसे निम्न मध्य आय वर्ग वाले देश में शामिल किया है। विश्व बैंक ने इसे निम्न मध्य आय वर्ग वाले देश में शामिल किया। पहले ये गरीब देशों की श्रेणी में था, और इसकी प्रति व्यक्ति आय है वो अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है, मतलब बढ़ गई है। तो इसको गरीब देशों की श्रेणी से निम्न मध्य आय वर्ग में शामिल कर लिया है। अब विश्व बैंक के अनुसार ये फैक्ट भी थोड़ा काम का हो सकता है कि विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय है वो $1036 से अगर कम हो तो वो गरीब देशों की श्रेणी में होती है। और नेपाल है वो उसकी प्रति व्यक्ति आय है अब $1093, इसलिए वो निम्न मध्य आय वर्ग में शामिल हो गया है। अब इसके अलावा एक और फैक्ट है, ये श्रीलंका को ऊपरी मध्य आय वर्ग में शामिल कर लिया है वर्तमान में। ऊपरी मध्य आय वर्ग में ये पहले था, इसकी प्रति व्यक्ति आय थोड़ी कम हो गई तो इसको निम्न मध्य आय वर्ग में शामिल कर लिया गया है। अब दोनों की बात एक ही है, नेपाल और श्रीलंका दोनों को निम्न मध्य आय वर्ग में शामिल किया है। एक है नेपाल है वो थोड़ा ऊपर उठा है, और श्रीलंका थोड़ा नीचे गया है। मतलब श्रीलंका वो मध्य से निम्न में आया है, और नेपाल गरीब से निम्न में आया है। चलो समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। दूसरा पेज है, सॉरी, दूसरी है अब हांगकांग। अब हांगकांग में एक चीन है वो नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लास्ट महीने में, मतलब जून महीने में ये नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लेकर आया था। तो इस पे बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे हांगकांग के अंदर। तो अमेरिका ने है ये एक नया कानून लेकर आया था, हांगकांग स्वायत्ता कानून। अब ये प्रश्न आ सकता है कि हांगकांग स्वायत्ता कानून है वो कौन सा देश लेकर आया था, तो इसमें अमेरिका सही होगा। और इसमें कुछ खास है नहीं, एक ये फैक्ट भी आप जान लो कि हांगकांग ये अर्ध स्वायत्त देश है। मतलब इसमें रक्षा और विदेशी मामले ना ये तो है चीन के हाथ में, और अपना खुद का है ना वो सभी है वो चीज़ें हांगकांग के खुद के हाथ में है। मतलब इन दो चीज़ों को छोड़कर कौन कौन सी, एक तो है विदेशी संबंध और एक रक्षा मामले, इन दो को छोड़कर सभी निर्णय वो खुद करता है। और इनको आज़ादी है वो 1997 में मिली थी ब्रिटेन से, तो 1997 में आज़ाद हुआ। अर्ध स्वायत्त देश है हांगकांग। चीन एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लेकर आया था, जिसके विरोध में मतलब प्रदर्शन हुए, तो अमेरिका है वो हांगकांग स्वायत्ता कानून लेकर आया। फिर हम जानते हैं ये खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2020 है, ये एक रिपोर्ट आई थी खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2020 रिपोर्ट। ये कोरोना के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित आने वाली एग्जाम के अंदर शायद एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें हम बात करेंगे 2019 में विश्व की लगभग 8.9% जनसंख्या है वो भूख से प्रभावित है। 2019 में विश्व की 8.9% जनसंख्या वो भूख से प्रभावित है, 8.9%, लगभग 690 मिलियन लोग। और इसमें से ये जनसंख्या, इसमें से 50% से ज़्यादा तो एशिया के निवासी हैं। और 2018 की तुलना में 2019 में है ये संख्या बढ़ी है, मतलब 10 मिलियन लोग ज़्यादा हो गए। कम होनी चाहिए थी लेकिन बढ़ रही है। भूख से संबंधित है वो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी थीम थी सस्ते स्वास्थ्य आहार के लिए खाद्य प्रणालियों को बदलना। थीम थी सस्ते स्वास्थ्य आहार के लिए खाद्य प्रणालियों को बदलना। अभी एक छोटी सी और है, ये मुफ्ती नूर वली महसूद है, इसको वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है यूएन ने। मुफ्ती नूर वली महसूद कहाँ का था, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नेता थे। आपको पता ही है आतंकवादी हैं तो कहाँ के होंगे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। हम जानते हैं अब अगला पेज। इसमें है अब ये मंगल ग्रह के लिए मिशन है 2-3। एक तो है चीन का मंगल ग्रह के लिए, चीन ने अभी हाल ही में एक नया अपना मिशन भेजा है मंगल ग्रह के लिए, तियानवेन फेस्ट नाम से। चीन का मंगल मिशन तो है तियानवेन फेस्ट। और होप है यूएई का पहला मंगल मिशन।
मतलब मंगल ग्रह के लिए पहला मिशन है होप। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई की फुल फॉर्म है संयुक्त अरब अमीरात, और ये जापान से H2A रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। होप है ना, ये H2A रॉकेट है जापान, उससे प्रक्षेपित किया गया है, और यूएई ने इसे अल अमल नाम दिया है। मतलब उर्दू भाषा का अरबी का शब्द होगा ये अल अमल, यूएई ने इसे अल अमल नाम दिया है, और इसको मिशन होप की संज्ञा दी है, मतलब मिशन होप। यूएई का ये मिशन मंगल है पहला, अरब देशों का ही पहला है ये, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, होप आ सकता है। और चीन का है तियानवेन फेस्ट, इसके अलावा एक नासा भी भेज रहा है। फिर बात करते हैं हम खोलुगंछू जल विद्युत परियोजना है, ये भारत और भूटान के मध्य समझौता हुआ है। 600 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना है, 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है खोलुगंछू। और इसके अलावा भारत ने 720 मेगावाट की एक मगदेंछु जल विद्युत परियोजना को अभी हाल ही में पूरा किया है भूटान के अंदर। ये है मगदेंछु तो पूरा हो गई, और खोलुगंछू है जल परियोजना, ये 600 मेगावाट की है, इसका अभी मतलब उद्घाटन किया है, ये अब शुरू होगी, इसका मतलब निर्माण कार्य शुरू किया है भूटान के अंदर भारत ने। तो कुल मिलाकर ये एक फैक्ट और है कि भारत की सहायता से भूटान में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं की कुल क्षमता वो 2100 मेगावाट से ज़्यादा हो गई है अब। और भारत ने ही नेपाल के अंदर एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी मतलब संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया वर्तमान में, श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। भारत ने नेपाल के अंदर संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया है, श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। इसके अलावा एक फैक्ट ये है, श्रीलंका और मालदीव दोनों रुबेला और खुसरा मुक्त हो गए हैं, रुबेला और खुसरा मुक्त हो गए हैं श्रीलंका और मालदीव दोनों, WHO ने ये बताया। अब वर्तमान समय में आपको पता है कि WHO ये बहुत हर दिन ही न्यूज़पेपर में छाया रहता है, तो WHO से संबंधित तो एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस बार कोरोना के कारण, क्योंकि लगभग ही WHO की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब। तो WHO का पूरा नाम तो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके सदस्य देश हैं 194, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम। अब ये कहीं जगह एड्रेनोम है, कहीं जगह इसको हेड्रेहोम कहते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना, डॉक्टर टेड्रोस एड्रेहोम या एड्रेनोम। और ये इथोपिया के हैं, इथोपिया के निवासी हैं डॉक्टर टेड्रोस एड्रेहोम। इसके अलावा ये उप महानिदेशक हैं, ये भारत के हैं, मतलब एक तो है सौम्या स्वामीनाथन, ये तो भारत की है, और एक है जैन एलिसन, ये 2 उप महानिदेशक हो गए। और महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एड्रेहोम। सदस्य देश हैं 194, स्थापना हुई थी 1948 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब जल्दी जल्दी से एक बार रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको यहीं याद हो जाए। चलो देखते हैं शुरू से। सबसे पहले तो है अमेरिका WHO से औपचारिक रूप से अलग हो गया है। इसकी घोषणा तो उसने मई में की थी, लेकिन 6 जुलाई को UNO को इसने मतलब अवगत करा दिया, और 6 जुलाई 2021 से ये निर्णय इसका प्रभावी हो जाएगा। इसके अलावा नेपाल में विश्व बैंक ने इसे निम्न मध्य आय वर्ग में शामिल कर लिया है, गरीब देशों की श्रेणी से ऊपर उठाइए, और श्रीलंका ये ऊपरी मध्य आय वर्ग से निम्न मध्य आय वर्ग में शामिल हो गया है। इसके बाद कहते हैं हांगकांग में चीन एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है, इसके खिलाफ अमेरिका ने हांगकांग स्वायत्ता कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर आता है खाद्य सुरक्षा व पोषण की स्थिति है 2020 से 2019 में विश्व की लगभग 8.9% जनसंख्या ये भूख से प्रभावित है, और 2018 की तुलना में 10 मिलियन लोग बढ़कर 1 मिलियन में कहता हूँ जानवर के 1 मिलियन के अंदर 10 लाख लोग होते हैं, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो 2018 की तुलना में 10 मिलियन संख्या इसकी बढ़ी है। थीम थी सस्ते स्वास्थ्य आहार के लिए खाद्य प्रणाली को बदलना। एक है यह आतंकवादी मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। इसके बाद आता है चीन का मंगल ग्रह के लिए मिशन है तियानवेन फेस्ट, यूएई का है होप, और जापान से प्रक्षेपित किया गया H2A रॉकेट से यूएई ने इसे अलमल नाम दिया है, और खोलुगंछू जल विद्युत परियोजना है भूटान के माए, और भारत ने 720 मेगावाट की मंगदेछु जल विद्युत परियोजना को अभी हाल ही में पूरा किया है। और इसके अलावा है भारत ने 2100 भारत की सहायता में भूटान के अंदर 2100 मेगावाट से ज़्यादा की जल विद्युत परियोजनाओं अब तक हो चुकी हैं। और भारत के अंदर भारत ने नेपाल में एक संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया, श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। मालदीव और श्रीलंका वो खसरा व रुबेला से मुक्त हो गए हैं। WHO की स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, और महानिदेशक हैं इसके डॉक्टर टेड्रोस एड्रेहोम, सदस्य देश 194 ही, और उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन भारत की, और जैन एलिसन। चलो आज के लिए इतना ही है, हम बहुत जल्द राष्ट्रीय परिदृश्य को भी लेकर आएंगे इसी तरह। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।